15 से लेके 40 के एज ग्रुप में जो लेडीज़ हैं उनमें पीसीओडी की समस्या बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाती है। वजह पीसीओडी की है हम लोगों के बढ़ते हुए वज़न के कारण। जो हमारी नई पीढ़ी है वो सब लोग अपने लैपटॉप्स और मोबाइल्स के साथ रहते हैं और उनकी आउटडोर एक्टिविटी या जिसको कहते हैं कि बाहर घूमना फिरना खेलना वो बहुत कम हो गया है। अब ओवरवेट में क्या रहता है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट रहता है, उसमें मेल टाइप ऑफ हॉर्मोन्स बनते हैं। सो ये जो मेल टाइप के हॉर्मोन्स हैं ये इन गर्ल्स के फेस पे फेशियल हेयर ले आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है और उनका जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी डिस्टर्ब्ड रहता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। बहुत शुक्रिया सेहतनामा को बहुत सारा प्यार देने के लिए। और आज बात सेहतनामा में पीसीओडी, पीसीओएस, पीकॉज और डॉक्टर सीमा एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा। पीसीओडी, पीसीओएस या पीकॉज जो आजकल लड़कियां बोल रही हैं, इस पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि इस पे कुछ ना कुछ आप बताएं। तो सबसे पहले तो मैं भी जानना चाहूँगी कि है क्या ये? तो जो पीसीओडी है वो आज के टाइम पे 5 से 8% महिलाओं को अफेक्ट करती है। मतलब कि चाहे आप यंग ले लो या 15 से लेके 40 के एज ग्रुप में जो लेडीज़ हैं उनमें पीसीओडी की समस्या बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाती है, क्योंकि ये प्रेजेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। उनके पीरियड्स जो हैं वो डिले होते हैं, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, कभी कभी 2-2, 3-3 महीने का गैप हो जाता है और अगर पीरियड आएंगे भी तो वो बहुत कम आएंगे। तो ये कॉमनेस्ट सिम्टम है जिसके साथ अक्सर पीसीओडी या जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कह रहे हैं उसके पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। वजह क्या है? वजह पीसीओडी की है हम लोगों के बढ़ते हुए वज़न के कारण। ये देखा गया है कि आजकल के टाइम पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो हमारी नई पीढ़ी है वो सब लोग अपने लैपटॉप्स और मोबाइल्स के साथ रहते हैं और उनकी आउटडोर एक्टिविटी या जिसको कहते हैं कि बाहर घूमना फिरना खेलना वो बहुत कम हो गया है। एज अ रिज़ल्ट जो बहुत छोटी गर्ल्स हैं 12, 13, 14, 15 एज ग्रुप में, जब उनके पीरियड्स शुरू होते हैं उसी टाइम पे उनका वज़न जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। एज अ रिज़ल्ट ओवरवेट के करके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और नॉर्मल गर्ल्स में पीरियड हर 28 दिन पे आना चाहिए। वो क्यों आता है? क्योंकि हमारी ओवरीज या जिनको हम अंडाशय कहते हैं उनमें अंडा बनता है हर 14 डेज पे और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो 28 से लेके 30 दिन के बाद पीरियड आ जाना चाहिए। बट अगर हमारा ये ओवुलेशन या अंडा बनने का प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा है तो हमारे साइकिल की ड्यूरेशन भी लंबी होती जाती है। इसीलिए जो गर्ल्स पीसीओडी से सफ़र करती हैं उनको 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते, यहाँ तक कि 6 महीने तक भी इन गर्ल्स को पीरियड नहीं आते बिना मेडिसिन लिए। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ये कहीं जाके सारी डिस्टर्बेंस का रीज़न बनता है। अब देखा क्या गया है कि जो लड़कियां, हम कहते हैं कि 80% जो पीसीओडी से परेशान पेशेंट्स हैं वो ओवरवेट हैं। अब ओवरवेट में क्या रहता है कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट रहता है। वो जो फैट है या जिसको चर्बी कहते हैं हम, उसमें मेल टाइप ऑफ हॉर्मोन्स बनते हैं। मेल टाइप ऑफ हॉर्मोन्स को हम एंड्रोजन्स कहते हैं इंग्लिश में। सो ये जो मेल टाइप के हॉर्मोन्स हैं ये इन गर्ल्स के फेस पे फेशियल हेयर ले आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है और उनका जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी डिस्टर्ब्ड रहता है। और ये जो एक्स्ट्रा फैट है ये फैक्ट्री की तरह काम करती है, ये एंड्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ाती रहती है और जिससे ये सारी हमारी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। डेफिनेटली अगर किसी भी यंग बच्चे में जो गर्ल्स हैं जब उनके पीरियड्स शुरू हो गए 13-14 साल की उम्र के बाद और अगर 5 से 6 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और उनका वेट गेन हो रहा है, उनके फेस पे एक्ने या पिंपल्स आ रहे हैं, फेशियल हेयर बढ़ रहे हैं और पिगमेंटेशन हो रही है, देखा गया कि ये जो बच्चे पीसीओडी के रहते हैं इनमें बॉडी में कहीं कहीं डार्कनिंग होती है स्किन की, कभी कभी उनके एक्जिला में डार्क हो जाता है, नेक पे डार्क हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं, या फिर बॉल्डिंग, बहुत बार देखा गया इन पेशेंट्स में हेयर फॉल होता है। सो अननेसेसरी आपको दिखेगा कि ये पेशेंट्स में आगे फ्रंटल बॉल्डिंग है जो कि मेल साइन है, मतलब मेल साइन ऑफ बॉल्डनेस है कि मेल्स में जब गंजापन आता है तो फोरहेड जो है वो एक्सपोज होने लगता है और इन्हीं बच्चों में जो गर्ल्स हैं ये सिमिलर फीचर्स आते हैं। तो ये सारे पीसीओडी की निशानियां अगर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो जब इन
सिम्टम्स के साथ आपके पास पेशेंट आते हैं, तो कैसे आप टेस्ट करते हैं, उसके बाद डायग्नोज होता है कि ये वाकई पीसीओएस या पीसीओडी है? डेफिनेटली देखो, पीसीओडी जो है उसके डायग्नोसिस दो तरह से किया जाता है, तीन तरह रादर। पहला, हिस्ट्री, हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं जिनसे हम सस्पेक्ट करते हैं कि इस मरीज़ में पीसीओडी हो सकता है। सेकंड, लैब टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, हार्मोन्स के टेस्ट हैं। इन मरीज़ों में हम थायराइड रूल आउट करते हैं, डायबिटीज़ के लिए टेस्ट करते हैं, बिकॉज पीसीओडी के साथ लॉन्ग टर्म में ये नहीं कि पीसीओडी सिर्फ पीरियड्स को डिस्टर्ब करता है, पीसीओडी इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है। सो ये गर्ल्स हैं जो आगे जाके फर्टिलिटी की प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे। तो इसलिए और आगे चले जाएं तो यही वो गर्ल्स हैं जो ओल्ड एज में जाके डायबिटीज़ से परेशान हो सकते हैं, उनमें बीपी हाई हो सकता है, उनमें हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमें ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। हम ब्लड टेस्ट करते हैं, हार्मोन्स चेक करते हैं, जिससे हमें अगेन डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्ट्रासाउंड। बहुत सारे केसेस में अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में पॉलीसिस्टिक पिक्चर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये डर आ जाता है जब उनके अल्ट्रासाउंड में सिस्ट दिखाई देती है, तो वो पहला सवाल पूछते हैं, क्या मैम इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा? आंसर है नो, पीसीओडी में ऑपरेट नहीं करना पड़ता, मेडिकल मैनेजमेंट के साथ ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब है पानी की छोटी छोटी गांठें ओवरीज में बन जाती हैं, नॉर्मल से कहीं ज़्यादा, 15, 20, 25। हम उसको चेन ऑफ लेक्स कहते हैं कि ओवरी की पिक्चर ऐसी हो जाती है। अब इन सिस्ट को ऑपरेट करके निकालने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है। इसका मेन जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकल रहता है। यानी कि फिर उसके बाद अगर डायग्नोज होता है तो आप ट्रीटमेंट देती है, उसमें दवाइयाँ होती हैं? देखिए, ये जो हमारा ट्रीटमेंट है ना, वो डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर। तो एक चीज़ यहाँ पे जो धारणा अक्सर महिलाओं के मन में है, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत पेशेंट्स हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, उनके पीरियड भी रेगुलर है, कोई फेस पे बाल नहीं आ रहे हैं, एक्ने भी नहीं है, पर उन्होंने किसी वजह से अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें पीसीओडी की पिक्चर आ गई है। उसका इलाज करवाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको इलाज सिर्फ तभी कराना है अगर आपको कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड की पिक्चर को ट्रीट नहीं किया जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट बार बार स्कैन करते रहते हैं ये देखने के लिए कि क्या पीसीओडी ठीक हो गया या नहीं ठीक हो गया, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप उसके बाद ट्रीटमेंट क्या शुरू करती है? देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें वेट, वज़न कम करना और अपना दिनचर्या, डेली एक्सरसाइज बढ़ाना इसका मेन पिलर है। क्योंकि अगर हम बीमारी को उसकी जड़ से ही हटाएंगे तभी हम इसको ट्रीट कर पाएंगे, वरना कोई भी ऐसी दवाई आज तक अवेलेबल नहीं है जो पीसीओडी को क्योर कर सकती है। येस, बट अगर जो हमारे पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने बोला 80 to 90% पेशेंट्स पीसीओडी के ओवरवेट या वज़न में ज़्यादा रहते हैं। अगर वो अपना 7% वज़न घटाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई 70 किलो का है और 7% मतलब 5 किलो वेट कम करेगा, तो उसकी जो दवाई की ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ से 3 मंथ्स रह जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़फुल है वेट रिडक्शन, डेली एक्सरसाइजिंग। सो 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज सब लोगों को करनी ही करनी चाहिए, ये वाली जो डिजीज़ है इससे अपने आप को बचाने के लिए और इसको रिकवर करने में भी। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारी हार्मोन्स रहते हैं, हम पिल्स देते हैं जिसके साथ हम आपके साइकिल को रेगुलराइज करते हैं। और कुछ मेडिसिन्स हैं जो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स कहते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, उनका भी काफ़ी रोल है पीसीओडी के ट्रीटमेंट में। तो अब बचाव पे बात करें, हो ही ना। वैसे तो जो आप बता रहे हैं उसे समझ आ रहा है कि आप अपना वेट ही ना बढ़ने दें और शायद लाइफस्टाइल पे ही डिपेंड है ये पूरी बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र, अगर हम आज से 30 साल पीछे चले जाएं तो ये बीमारी इतनी कॉमन नहीं थी, कभी सुनी भी नहीं थी। बट आज आप देखेंगे तो 3 to 5% बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है। मतलब 100 में से 5 लोग, मतलब सोचो हज़ारों में से कितने ज़्यादा लोग। तो इसका रीज़न मेनली यही है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, ये चिप्स और ये सारा जो फूड जो इंडिया में पहले नहीं था पर अब इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया है। एज अ रिज़ल्ट चॉकलेट्स, बेकरी, केक्स, है ना, हर बंदा केक का इतना फॉन्ड ऑफ है। और ये सब एनर्जी डेंस फूड्स हैं, इनकी कंजम्पशन से वेट ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है और जब तक हम रियलाइज़ करते हैं पानी सिर से निकल चुका होता है। तो मेरी सब मदर्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को यंग एज से ही हेल्दी डाइट के बारे में जागरूक करें, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, ताकि जब तक हमारे बच्चे को
ओवरवेट के करके पीरियड डिस्टर्ब हो गए, वो स्टेज ना आए। तो हमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और पीसीओडी का कोई क्योर है भी नहीं। सो अगर हम यंग टाइम से ही बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अवेकन करेंगे तो ये प्रॉब्लम कम होगी।